La 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 la. So hello एनालिटिकल व्यूअर्स, क्या हाल चाल सभी के। सो ना अचानक से ही सूझ गया, मैं सोच रहा था कि किस पे एनालिसिस बनाऊँ। हाँ, ऑफ कोर्स काफ़ी टॉपिक्स से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं जो हमारे देश में हो रहे हैं सीरियस, लेकिन आई जस्ट डोंट वांट टू लाइक उनके व्यूज़ लपेटने का मुझे ऐसे टॉपिक्स पे अजीब लगता है। लाइक पॉलिटिक्स वाले में मेरा एनालिसिस तेज़ है नहीं, समझ रहे हो मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो आई डोंट नो टू टाइम सही है नहीं, लेकिन मन कर रहा था और दिमाग में आ गया तो म्यूज़िक, लेट्स एनालाइज। सो सबसे पहले हम आते हैं, म्यूज़िक क्या है। साउंड, समझ रहे हो, लाइक ऐसी जो एक पैटर्न में चलती है, समझ रहे हो, लाइक एक साउंड जो एक वो स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करती है। अ पैटर्न दैट आवर ब्रेन कैन रिकॉग्नाइज, रिमेंबर एंड फील। और इसमें लाइक दो चीज़ें आती हैं एक म्यूज़िक में, लिरिक्स और ट्यूनिंग। यू नो बैकग्राउंड म्यूज़िक, म्यूज़िक जो होता है एक्चुअल में, लाइक जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है वो ट्यूनिंग हो गई, और लिरिक्स जो शब्द हो गए उसके। तो जो हाँ लिरिक्स जो है वो मैटर करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो लाइक क्योंकि वो मेमोरीज को ट्रिगर करते हैं, नॉस्टैल्जिया, लव, पेन, हार्ट ब्रेक, उनका मीनिंग हमें कनेक्ट करता है यार, उस सॉन्ग से कनेक्ट करने में हमें मदद करता है। लेकिन जो ट्यून होती है मतलब अलग लेवल का बंदा है, मतलब अलग लेवल का बंदा है, मतलब ट्यून अलग कुछ और ही है, लाइक समथिंग एल्स, समथिंग यू नो, लाइक उसको क्योंकि लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। लाइक नोटिस किया होगा आप लोगों ने, किसी फॉरेन लैंग्वेज का गाना सुन के भी गूज बम्स आ जाते हैं, जबकि एक ढेला समझ नहीं आता। वो कहते हैं ना, समझ कुछ नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा, क्योंकि जो लिरिक्स हैं वो माइंड हिट करते हैं, लेकिन ट्यून दिल तक पहुंचती है। लाइक जो मेलोडी है वो डायरेक्ट इमोशंस एक्टिवेट कर देती है ना, जो भी अंदर के जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, मेलोडी उसको हिट कर देती है, जो सीन ऐसा मेरे हिसाब से होता है। लाइक उसके लिए वो बिना कुछ एक्सप्लेन किए ही फील करा देती है, कह सकते हैं ऐसा कुछ। लाइक इट डजंट नीड एक्सप्लेनेशन, इट्स जस्ट लाइक अ फीलिंग। ऑफ कोर्स अब म्यूज़िक में बहुत सारी चीज़ें हैं, वोकल्स हो गए, उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, लिरिक्स जैसे कि मैंने पहले बता ही दिया, वोकल्स वाली चीज़ हो गई। और लाइक जैसे अगर आपको म्यूज़िक में अगर हम सॉन्ग्स को अगर देखें जैसे, तो सॉन्ग में सबसे पहले क्या फील है, पहली बार सुनते ही क्या फीलिंग आई। फॉर एग्जांपल अगर के लिए कुछ सॉन्ग्स ना एकदम ही दिल में रह जाते हैं। लाइक मैं अगर एक एग्जांपल दूँ, बारिशें करके सॉन्ग है अनुज जैन का, यू नो, बारिशें बारिशें, सो लाइक समवन सेंट मी, ओके। एंड ऐसे कई सॉन्ग्स मुझे कई लोग कई बार भेज चुके हैं, लेकिन बारिशें अलग ही दिल में रह गया। इट वॉज इन लाइक बाकी सॉन्ग्स, हाँ ये मेरी टॉप सॉन्ग की लिस्ट में नहीं आ पाया, लेकिन एक होता है ना अलग जगह बना ली, वो चीज़ कर पाया। और उस सॉन्ग की ट्यूनिंग से ज़्यादा लिरिक्स की वजह से ऐसा हो पाया। तो यह है कि वही मैं कहना चाहता था कि लिरिक्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कई बार। और मैं एक ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपके सॉन्ग का थॉट क्या है। लाइक एक जनरल अलग चीज़ होगी कि जनरल क्या है, मैं कहता हूँ थॉट क्या है। आप लाइक किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो अपने सॉन्ग से, पेन को, लव को, फ्रेंडशिप को, या फिर ब्रेवरी, ऐसे एंडलेस चीज़ें हैं। आप लोग लेके देखो अगर कि म्यूज़िक जो है वो वर्क कैसे करता है, क्योंकि म्यूज़िक में सिर्फ सॉन्ग्स नहीं आते, सॉन्ग्स, प्रेयर्स, एंथम्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आती हैं म्यूज़िक में। सॉन्ग्स ऑफ कोर्स यार दिल में रह ही जाते हैं, कई सॉन्ग्स नहीं रहते। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि रिपीटेटिव लिरिक्स फनी लगते हैं, यू नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो उसको चीज़ में साइड रखें। लेकिन जो एक्चुअल में स्पेशली अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स हैं, उन सब में एक चीज़ कॉमन है, एक तो लिरिक्स में पेन होता है। लिरिक्स में पेन इन द सेंस, फॉर एग्जांपल अगर हम दो रैंडम सॉन्ग्स को कंपेयर करें उनके, कि अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे तो स्वाद रखना, एक ये, और दूसरा वो हो गया, हो जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने। दोनों में देख रहे हो, दोनों में ही ऐसा हो रहा है कि हम दूर जा रहे हैं किसी से और हम नहीं जाना चाहते, हम कह रहे हैं कि मुझे याद रखिए यार,
मैंने ये 2 रैंडम सॉन्ग्स मेरे दिमाग में आए तो मैंने वो बोले। ऐसी जो मोस्टली सॉन्ग्स का यही सेंस में आ जाता है, और मेरे ख्याल से इसीलिए लोगों को हिट होता है, और नॉट ओनली बिकॉज ऑफ लव बट बिकॉज ऑफ ट्रू प्योर फ्रेंडशिप्स भी। कई बार जो मैं फीलिंग अगर मैं दूँ कि इवन अगर अपोजिट जेंडर भी है और उसके साथ थोड़ा बहुत अट्रैक्शन भी है, लेकिन हम वो जो है मोस्टली लोग उस अट्रैक्शन को रीच नहीं कर पाते अपने जो भी आप लोगों की क्रश होगी अगर उसको लाइक पॉइंट भी नहीं होता उसको वाइफ वगैरह बनाने का, लेकिन पता है कि जो चीज़ रीचेबल नहीं है उससे हम दूर जा रहे हैं, और ये मोस्टली लोगों के साथ होती है। इसीलिए जो मुझे समझ आ रहा है कि अरिजीत सिंह के सारे गाने गलत ही जगह पे हिट करते हैं समझ रहे हो। नेक्स्ट अगर मैं जैसे एक और एग्जाम्पल दूँ सॉन्ग्स का, तो वो लाइक एक स्टोरी लाइन फॉलो करते हैं विद सिर्फ सम वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अनुज जैन है, अनुज जैन का जैसे अगर मैं बारिश का एग्जाम्पल दूँ या फिर और कोई भी सॉन्ग है, तो वो एक लगता है कि एक स्टोरी है, लाइक एक पेनफुल स्टोरी है, चाहे अलग आसमां हो या फिर कोई भी सॉन्ग क्यों ना हो। ऑफ कोर्स उनके सारे लिरिक्स का ऐसे उनका भी सेम ही जनर है नहीं, उनके किसी में कुछ होता है, किसी को बस रिप्रेजेंट करना होता है, किसी में कुछ होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके लिरिक्स कुछ होते हैं लेकिन उनके पीछे का डीप मीनिंग कुछ और ही होता है। जब सबसे एक ईजी और प्राइम एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि एक लाइन है कि तेरी आँखों का काजल ना फैले अब कभी भी, तुझे इतना प्यार दूँ। इसमें लाइक बहुत ही लाइक ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा हिडन नहीं है, इसलिए मैंने याद एग्जांपल दिया कि तेरी आँखों का काजल ना फैले, नहीं मैं तेरी आँखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये डायरेक्ट नहीं बोला उसने कि मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, बल्कि बोला कि मैं तेरी आंखों का काजल नहीं फैलने दूंगा। मोर लाइक जैसे जो शायर वाला काम होता है ना, जो शायरी के थ्रू अलग चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ अनुज जैन के सॉन्ग्स में होती हैं। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे ही मुझे एक और आया जो थोड़ा बहुत डायरेक्ट है, मेरे हुस्न के अलावा मेरे दिल भी मांग लो ना, जिसमें बहुत ही खूबसूरत वे से क्या रखा है कि बॉडी लस्ट वगैरह से दूर रह के एक्चुअल हर्ट को लव करो। लाइक ऑफ कोर्स लिरिक्स कई बार, और सबसे पता है, और मैं ये चीज़ बोलूँगा कि हम जो जेंजीज हैं तो उनकी सबसे अमेजिंग बात ये है कि गलत लिरिक्स में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, लेकिन अगर कई सॉन्ग्स के अगर आप कभी लिरिक्स अगर जेन्युइन सुनो ना और लाइक पढ़ के सुनो, आपको जेन्युइन लगेगा कि वाओ, जस्ट वाओ निकलेगा कि मतलब क्या ही चीज़ है। नेक्स्ट हम सॉन्ग से हटकर आते हैं प्रेयर्स की। जैसे मैंने प्रेयर्स वगैरह की बात करी थी, प्रेयर्स जैसे कि मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम, या फिर और भी आपने सुने गॉड्स लव इट्स सो वंडरफुल। इन सब की ना इन सब में ये होता है कि 2 लाइनें मीन होती हैं, उन दोनों में जो ट्यूनिंग लगी होती है वही हर बार रिपीटेटिव चली जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं जनरल बताऊँ, हनुमान चालीसा इट्स कह सकते हैं कि ये एक प्रेयर है या जो भी है, ठीक है, मंत्र तो नहीं है फॉर, लेकिन जैसे अगर हनुमान चालीसा है तो उसमें लाइक मैंने जैसे उसके गिटार के कॉर्ड्स सर्च करे, सिर्फ 2 स्ट्रिंग्स आई। लाइक अगर सिंगल स्ट्रिंग पे बड़े पे जाना चाहें तो एक पहले फिर वो, और वो हर बार रिपीटेड होता जा रहा है। लाइक ऑफ कोर्स सब लोग हनुमान चालीसा को अपने स्टाइल में गजब बोलते होंगे जो भी सीन है, लेकिन एक परफेक्ट स्टाइल है, लेकिन परफेक्ट ट्यूनिंग है जिसमें सिर्फ 2 लाइक A B जो भी होता है इंग्लिश में जब पोएम होती हैं उसमें जो होता है ABC, लाइक जो भी इसको मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, लेकिन जो भी होता है ABC फॉलो कर रही है पोएम, क्या ABB है, तो वो सेंस में AB ये चीज़ है हनुमान चालीसा में, और मोस्टली प्रेयर्स में यही सेम चीज़ होती है। जो मैं ट्यूनिंग से बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, और नॉट द एंड। उस पोएम्स में तो एंड वाली चीज़ होती है शायद जो रिपीटेटिव हो जाती है, पर मैं ट्यूनिंग से बात कर रहा हूँ। और रही बात इंस्ट्रूमेंट्स की, काउंटलेस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सबका अपना अलग अलग मजा होता है, कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। हाँ, कुछ कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट है, कुछ ईजी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल के लिए कई लोग जैसे वायलिन को ट्रेडिशनल मानते हैं लेकिन गिटार को नहीं मानते, बट क्यों? अब चाहे वो मेरे से वो फ्लूइड हो या फिर जो माउथ ऑर्गन होता है वो हो, पियानो, ड्रम्स, ये सब में से कुछ मर्जी हो, अगर आपको लाइक दूसरे बंदों को अपने उस पर स्टैंड करा सकते हो कि लाइक अमेजिंग करा दिया। एक होता है ना कि लाइक आपने ऐसा बजाया कि बंदा सिर्फ और सिर्फ उस पूरे वर्ल्ड से हटकर सिर्फ और सिर्फ उस म्यूज़िक की धुन सुन रहा है जो भी बज रही है,
तो वो एक पैरेलल वर्ल्ड में ही चला गया, ऐसा लग रहा है कि रियल वर्ल्ड में है ही नहीं। और एक आखिरी मैं बात कर लूँ मंत्र वगैरह की। जो मंत्र होता है ना, जो मुझे फीलिंग आई है, चाहे कोई भी मंत्र क्यों ना हो, वो आपके ना सिर्फ मुंह से नहीं निकलता, और मैं ये नहीं कहूँगा कि दिल से निकालो, नहीं, वो आपकी फुल बॉडी के अंदर से, जो आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं उनसे शायद आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन जो मंत्र होता है वो इसी तरीके से वर्क करते हैं, जो आपके ब्रेन और जो इंटरनल बॉडी है दोनों में काम करें। और एक मिथ है या फिर रियल है, बट कहते हैं कि यूनिवर्स की जो सबसे फर्स्ट साउंड थी वो ओम की थी। लाइक इट्स जस्ट अमेजिंग। आई गेस अब इस टॉपिक पर मैंने बहुत ही कुछ भी बोला है मैंने अब तो, लेकिन ठीक था, इतना भी ज़्यादा बोलने लायक था नहीं इसमें, क्योंकि म्यूज़िक है, फील किया जाता है, अब क्या ही कह सकते हैं। लेकिन और मैं तो ये कह सकता हूँ कि स्टे क्यूरियस, कीप एनालाइजिंग, बाय।